नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN में। और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय ग्राउंड सर्वे चल रहा है पंचायत आम निर्वाचन 2021 का बिहार में। और इस समय हम चंपारण में हैं। हम निकल रहे हैं चंपारण में और हम दिखा रहे हैं कि प्रत्याशियों का विजन क्या है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है और वर्तमान में जितने मुखिया रहे हैं उन्होंने कितना संतोषजनक काम किया है। सबसे बड़ी बात कि जनता संतुष्ट उनसे है या नहीं है, क्योंकि जो जनता है, जो आवाम है, उन्हीं के मुद्दों पे, उन्हीं की बातों पे चुनाव लड़ा जाता है। और अनर्गल प्रलाप करके जो प्रतिनिधि है वो इस राजनीति में आते हैं, लेकिन जनता को राजनीति में आने के बाद वो क्या कुछ दे पाए हैं, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के द्वंद्व है। और आज हमारे साथ में हम हैं सिसवा सोप ग्राम पंचायत में। यहाँ के मुखिया विधायक रहे हैं अब्दुल्ला जी, उनके लड़के हैं, इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्राम पंचायत चुनाव में। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ मत है, ओपिनियन क्या है, और सबसे बड़ी बात कि जनता किन मुद्दों पे उनको वोट कर रही है। तो आप बने रहे इस सेशन के साथ और देखते रहे चंपारण न्यूज नेटवर्क। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नाम क्या है आपका? असदुल्ला उर्फ बाबू साहब। अच्छा, एक बात बताइए कि सबसे पहले आप अपनी बातों को बताइए कि जनता के बीच में जो मुद्दे आप रख रहे हैं, जनता उन पे क्या विश्वास कर रही है और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? जनता मेरे बोलने से पहले ही मुझ पे इतना यकीन कर रही है। वो कह रही है कि आप मुखिया ही का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं जी। हम तो आपको कुछ और बनाना चाहते थे जी। लेकिन जनता ही का एक बहुत बड़ा तबका आकर मुझसे ये कहा कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि जब उनका लूट का मामला बहुत ज़्यादा हो गया और हर चीज़ का पर्दाफाश हो गया, तो फिर मुझे इस छोटे से चुनाव में उनके खिलाफ उतरना पड़ा। अच्छा। और विजन बस ये है कि जो भी चीज़ें लोगों के लिए आती हैं सरकारी फंड से, उसमें हमें तो कुछ बीच में जो मुखिया का जो फिक्स डिपॉजिट होता है या जो भी उनकी तरफ से अपना एक अमाउंट होता है, वो तो हमें करना नहीं है। बस सिर्फ ये विजन है कि जो भी चीज़ हो, मुद्दा लोग के पूछते हैं कि क्या मुद्दा है, कितने मुद्दे हैं, मुद्दा सिर्फ एक है और वो ये है कि जो भी चीज़ है वो लोगों तक सही डायरेक्ट पहुँचे, बीच में कोई बिचौलिया ना ले। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके ग्राम पंचायत में आपको क्या लगता है कि मुद्दे क्या हैं खासतौर पे जिन पे काम नहीं हुआ है? मुद्दे सबसे बड़ा काम ये है कि मान लीजिए शिक्षा की कमी है, तो वो MLA विधानसभा के इलेक्शन में भी, लोकसभा के भी इलेक्शन में आवाज़ उठती है उसके खिलाफ। लेकिन ये पंचायत चुनाव में मुद्दा ये है कि नौजवानों की नस्ल तबाह की जा रही है दारू पिला कर। अच्छा। तो बिहार में दारू बंद है, तो दारू कहाँ से आ जाती है? अब ये तो वही लोग जाने कि कहाँ से लाते हैं और कहाँ से पिलाते हैं। जी। लेकिन ये तो वो खुद कहते हैं कि 80% लोग पीते हैं। ये खुद मुखिया का स्टेटमेंट है। 80% लोग यहाँ पे दारू पीते हैं? वो मुखिया का स्टेटमेंट है, मुखिया का मुझसे कहा हुआ है कि 80% लोग पीते हैं। क्या कीजिए? आपको एक बात बता दें कि बिहार में जो दारू है वो भगवान के जैसी है, दिखती कहीं नहीं है, मिलती हर जगह है। और मुखिया जी लोग कह रहे हैं कि 80% लोग दारू पीते हैं। हाँ, और बताइए क्या कहते हैं मुखिया जी? मुखिया जो कुछ नहीं कहते, बस यही कहते हैं कि क्या करें, हम तो लड़ते हैं और लोग जिता देते हैं, कुछ है नहीं, 80% को पिला देते हैं और उसके बाद लोग जाति के नाम पे वोट दे ही देता है। और ज़्यादा नहीं, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिए हैं और हार भी जाएंगे तो कहीं और जाके शिफ्ट हो जाएंगे, 5 करोड़ से अपना मामला आगे का धंधा चलाएंगे। आप समझ सकते हैं कि सरकारी योजनाओं से जितना पैसा जमीन पे आया है, उनकी सिर्फ 2,500। अब बताइए, 2500 सैलरी है उनकी और 5 करोड़ की संपत्ति, जिसका मूल्यांकन सरकारों को करना चाहिए। जो प्रतिनिधि, जो जवाबदेह लोग सरकार में बनाए जाते हैं, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि सरकारों से जो योजनाओं का पैसा आता है, चाहे प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से, जितनी योजनाएं आती हैं, लाभान्वित वो लोग होते हैं जो जमीन पे रहते हैं। और मुखिया के द्वारा, सरपंच के द्वारा जो लोग अंतिम प्रतिनिधि बनाए जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था में, उनके द्वारा वो लोग लाभान्वित होते हैं। लेकिन लाभान्वित हुए हैं या नहीं हुए हैं, इन्हीं सारी चीज़ों की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम पड़ताल करेंगे। एक बात बताइए कि आपका गांव शौचालय को लेकर के कितना मुक्त हुआ है? कुछ मुक्त नहीं हुआ है। रोड की साइड से आप आए होंगे तो देखिए होंगे, वो खुद अंदाजा हो जाता है। और इसमें कुछ कमी अपनी भी है, लोगों की भी कमी है। बहुत से लोगों को पैसा मिला है लेकिन वो बनवाए नहीं है, तो ये कमियां हैं, ये कमियां लोगों की भी है। हर तरफ सरकार को ही दोष नहीं देना चाहिए। और जो विरोधी है, जरूरी नहीं कि उनकी खूबी को भी आप कमी में ही बताइए, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा बहुत से लोगों को मिला भी है लेकिन लोगों ने बनाया नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री की योजना है नल जल, उसको लेकर के कितना काम हुआ है? कुछ ही 16 वार्ड हैं जिसमें कुछ ही वार्ड में हुआ है, कुछ वार्ड में तो अभी तक नहीं पहुंचा है। जैसे यहीं पे एक अहिल टोली है, वहाँ नहीं पहुंचा है, यादवों का टोला है। फिर 16 नंबर वार्ड में नहीं पहुंचा है, बहुत जगह नहीं पहुंचा है। और बहुत जगह जहाँ जहाँ पहुंचा है वहाँ पे रोड पे ही लीक हो जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बड़ी आत्मीयता से, बड़ी शांति से अपनी बातों को रखा है सामाजिक मंच पे।
एक बात बताइए कि जितने भी मुखिया या प्रतिनिधि आते हैं समाज में या अपनी विजन को रखते हैं, उनका विजन होता है कि जनता हमारी बातों पे विश्वास करे और हम उनको वोट करें। आप बताइए कि अगर आप जीत जाते हैं तो सिसमा सोप जो ग्राम पंचायत की जनता है उनके लिए क्या कुछ करेंगे और आपकी बातों में कितनी सच्चाई है? मेरी बात में सबको लगता है कि हम बहुत सच्चे हैं, सबको ये लगता है अपने आप को, लेकिन मैं खुद क्या अपने बारे में बताऊं वो काउंट नहीं करता है। सामने वाला मेरे बारे में क्या रिफ्लेक्ट है, क्या सोचता है, वो चीज़ें काउंट करती हैं। रही बात कि मैं क्या करूंगा, तो मैं कुछ नहीं, सिर्फ ये कि जो भी सरकारी चीज़ें आएंगी उसमें बिचौलियों का दलाली खत्म कर दूंगा। अच्छा, आपको लगता है कि आप अगर हो जाते हैं तो आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि जो मध्यस्थता कराने वाले लोग हैं, मीडिएटर, जो बिचौलिए जो होते हैं, जिनकी वजह से सरकारी योजनाओं का पैसा अंतिम या आदमी को नहीं मिलता है, वो आप नहीं होने देंगे और काम करेंगे गांव के लिए, ग्राम पंचायत। जब वो नहीं होगा तो पैसा कहाँ जाएगा? आखिर काम ही, पैसा तो आएगा ही तो काम होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि नौजवान नस्ल को, जितने लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, एक को छोड़ के, जैसा अभी हम इंक्लूडिंग मी 4 लोग हैं, तो एक को छोड़ के बाकी 2 हैं, वो सिर्फ यही नौजवानों को पिला पिला कर ही तबाह कर रहे हैं। तो आखिर में वो क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये तो वही बताएं। लेकिन जब अभी से ही जब दारू के मुद्दे पे ही लोगों को अपनी तरफ डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे ये समझा जा सकता है कि वो आने वाले दिनों में उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। एक बात बताइए, आप युवा हैं, ग्राम पंचायत और प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है इसकी, आपने युवाओं के लिए क्या किया है यहाँ पे? यहाँ पे युवाओं के साथ रहे हैं, युवाओं के हर दुख में सुख में शामिल हुए हैं, और ऐसी कोई बात आई नहीं है जिसमें कोई बड़ा काम किया जाए, कोई आंदोलन, कोई धरना, वैसा अभी तक के यहाँ पे कोई ऐसा माहौल क्रिएट नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से मैं युवाओं के लिए कोई खास तौर से कर सकूं। लेकिन मैं युवाओं के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। आपने बोला अभी कि आपके ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो भटक रहे हैं या गलत रास्तों पे जा रहे हैं। हमने उनको रोका है। बहुत से लोग जब हमसे जुड़े हैं तो वो सब चीज़ों से दूर हो गए। बहुत से लोग वो जो पहले उनकी तरफ थे, वो हमसे जुड़ने के बाद उन चीज़ों से दूर हो गए, और उसकी वजह से घरों में शांति आई, खुशहाली आई है। जी, अच्छा, एक बात में, एक ये सेशन का लास्ट आपसे प्रश्न है, उसके बाद हम आपके गांव के जो लोग हैं, ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनका विजन जानेंगे। सेशन का अंतिम प्रश्न है, और ये प्रश्न नहीं है, आपके लोग देख रहे हैं, आपके जिले के लोग देख रहे हैं, आपके देश के लोग देख रहे हैं, और आपके सिसमा सोप ग्राम पंचायत के लोग आपको देख रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखिए कि आप क्या कहना चाहेंगे। अगर आपके लोग आपसे पूछ रहे हैं या आप जा रहे हैं, तो उन लास्ट में सेशन के आप कहना क्या चाहेंगे अपने सिसमा सोप की ग्राम पंचायत के लोगों से? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि 10 साल में जितना उन्होंने काम किया है, उससे डबल काम 5 साल में करेंगे। आप उनसे डबल काम करेंगे? डबल काम 5 साल में करेंगे, सिर्फ 5 साल में। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो एक आम आदमी को जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो तो मिल ही जाती हैं, लेकिन जो ब्लॉक है, जो थाना है, जो कहीं और भी है, और शायद ही कोई मुखिया होगा जो सीएम तक अपनी बात रख सके। अगर हम बन जाते हैं तो बहुत आसानी से रखने का ये चीज़ मुझे प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सुना, आप ताली मत बजाइएगा आप लोग, ये कार्यक्रम है, तो आपको हम बता दें कि आपने बहुत स्पष्ट तरीके से पूरी बातें सुनी होंगी, और एक अच्छा साक्षात्कार है ये कि जो लोग देख रहे हैं वो ग्राम पंचायत की व्यवस्था को समझ पाएँ, और प्रतिनिधियों का जो तथ्य है, प्रतिनिधियों का जो कार्य है, उसकी रूपरेखा को समझें। हम सिसमा सोप के लोगों से जानेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं। आप बने रहे इस ग्राउंड रिपोर्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। बिहार में राजनीति की हकीकत जानने के लिए आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री की जल नल योजना से कितना काम हुआ है। आप खुद ही सुने। का सुखदेव राय। ग्राम पंचायत का नाम बताइए अपने। अशोक सिसमा। सिसमा सोप। सिसमा सोप। यहाँ नल जल का काम नहीं हुआ है? नहीं। कोई मुखिया जी से कहे नल जल के लिए? मुखिया जी कई बार बोले, लेकिन वो नहीं रहती है। क्या नहीं बोले तो बोले हो जाएगा, लेकिन किए नहीं। धन्यवाद। कैमरे की नज़र से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से कितना सुधार हुआ है बिहार का, और कितने लोग लाभान्वित हुए हैं। ये पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड का सिसमा सोप ग्राम पंचायत है। गांव में वोटरों की संख्या 8600 है, और टोटल 16 वार्ड हैं। इन वार्डों में कितना काम किया गया है, आप बने रहें इस ग्राउंड रिपोर्ट में और देखते रहें चंपारण न्यूज़ नेटवर्क।
हम ज़मीन पे उतर के जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिलाधिकारी के द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई हैं उसका कितना पालन किया जा रहा है और पंचायती राज व्यवस्था से लोग कितने संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामेश्वर है। कामेश्वर जी, सिसवा सोब में अभी सिसवा ग्राम पंचायत, क्या नाम है आपका ग्राम पंचायत का? सिसवा पंचायत है। सिसवा सोब पंचायत है। सिसवा पंचायत है। मुखिया कौन है यहाँ पे? यहाँ पे मुखिया है मुन्ना कुशवाहा। कितना अच्छा काम करवाएं। अभी छठ घाट पे आप खड़े हैं, इसका जीर्णोद्धार के लिए या किसी चीज़ के लिए भी काम नहीं हुआ है क्या? कोई काम नहीं हुआ है। क्यों? अभी मुखिया जी जानते हैं। अच्छा, मुखिया जी जानते, काम हुआ नहीं है। बिल उठ गया है, इसका काम हुआ नहीं। अच्छा, बिल उठ गया है इसका? काम नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? कामेश्वर महतो है जी। कामेश्वर जी का कहना है कि मुखिया जी ने इस घाट को लेकर के, सुंदरीकरण को लेकर के पैसा फंड से उठा लिया गया है, लेकिन जीर्णोद्धार की जो ज़मीनी हकीकत है वो आप खुद दृश्यों में देख करके मूल्यांकन कर सकते हैं। आप बने रहें CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। नाम क्या है आपका? अनिल जायसवाल नाम हुआ। अनिल जी, एक बात बताइए कि आपके ग्राम पंचायत में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और आप युवा हैं, आप तो जैसे भटक नहीं गए हैं ना रास्ते से, क्योंकि आपके मुखिया जी बता रहे थे कि जो युवा है वो इस ग्राम पंचायत में भटक गया है दारू पे, और दारू मुख्यमंत्री बताते हैं कि बंद हो गया है। तो क्या मत है युवाओं का? हम भी भटकने वाले थे, लेकिन हमारे बाबू साहब कैंडिडेट आए, उसके बाद हम ये सब चीज़ छोड़ के बाबू साहब के साथ जुड़ गए। युवा लोग सब कोई जुड़ के बाबू साहब को विजयी बनाना है। और रहा पंचायत का बात, पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हम लोग अपने से फंडिंग करके चंदा उसील के अपना रोड खुद से बनाया, सोलिंग किए हैं। और 14 नंबर वार्ड में जो सोलिंग को जो करना था उसको उखाड़ के वो ईटा ले जाके पंचायत भवन में लगवा दिया और उस पर ढलाई का पैसा उठा लिया। वो रोड अभी तक नहीं बना है। चलिए आप धरातल पे भी जाके देख सकते हैं। ये जो मुन्ना कुशवाहा मुखिया जो है 10 साल जनता का उत्पीड़न किया है, जनता का दमन उत्पीड़न किया है, कोई काम नहीं किया है। सबको दारू पिला के 500 200 हज़ार दे के सबको भटकाने का काम किया है। ऐसा नहीं ना कि अपने मुखिया जी के प्रेम में आप अनर्गल प्रत्यारोप किए जा रहे हैं? नहीं, ये सब बात सच्चाई है। आप चले, आप जाके जनता से पूछे, ये बात एकदम सच्चाई है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंजार आलम। एक बात बताइए, आपके मुखिया जी भी अपनी बातों को रख रहे थे, कितना सही बोल रहे थे, कितनी सच्चाई है उनकी बातों में? देखिए, जो हमारे बाबू साहब जो है, जो अभी कैंडिडेट है, वो ऐसा लड़का है कि जिसके एक बार जिससे बात कर लेता है ना, उनको दिल में बस जाते हैं। हमारे पंचायत सिसवा सोब है, इतना लोग नशेड़ी हो गया था, उसमें हम भी शामिल थे। हम एक शिक्षक है, हम भी शामिल थे। लेकिन बाबू साहब से जब एक बार हम बात कर लिए तो लगा कि हाँ, उनमें दम है, और हम उस दिन से तौबा कर दिए। इस बार आपकी उससे बड़ा क्या चाहिए? इस बार बताइए पंचायत के लिए। जी, इस बार ग्राम पंचायत की व्यवस्था जो है या जो आवाम है वो किन मुद्दों पे वोट कर रही है? बस वो जो लोग जो 10 साल जो रहे हैं जी, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ नौजवानों का नशेड़ी बना दिए और कुछ नहीं। अपना ट्रक खरीद लिए, मुजफ्फरपुर में 4 मंजिल घर बना लिए, यहाँ पे जो है टाइल्स का ये घर बना लिए जी। यहाँ पे सिसवा सोब पंचायत में मतलब बहुत सारे काम किए हैं। सिर्फ अपना जनता का लूटा, अपना किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखा है ग्राम पंचायत और उसकी व्यवस्था का। CNN की चुनावी यात्रा यूं ही चलती रहेगी। न्यूज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।